कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया जाता है, जो भगवान विष्णु और माता तुलसी के प्रेम का प्रतीक है। तुलसी विवाह के दौरान भक्तों को भगवान विष्णु के प्रति प्रेम और समर्पण को समझने का भी महत्व बताया जाता है। तुलसी का विवाह शालिग्राम से क्यों होता है? तुलसी विवाह के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराने की परंपरा है। कहते हैं शालिग्राम में भगवान विष्णु और तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। आज के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम से माँ तुलसी का विवाह कराया जाता है। तुलसी जी का विवाह करने से घर में सौभाग्य, सुख, समृद्धि आती है। नियमों के अनुसार तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह कराने से तुलसी माता प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देती है और मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। विवाह में देवी और भगवान को सुंदर आभूषणों और कपड़ों से सजाते हैं। मन चाहे जीवन साथी के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसे माना जाता है कि भगवान विष्णु और माँ तुलसी इस दिन पर भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दिन माता तुलसी का पूजन करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तुलसी पूजा के दिन माता तुलसी के साथ भगवान शालिग्राम या श्री हरि का भी पूजन करना चाहिए। क्या आपको पता है तुलसी का पौधा परिवार का रक्षक और शुभता लाने वाला माना जाता है। इसलिए तुलसी का मुरझाया हुआ पौधा यह संकेत देता है कि घर में कोई विपत्ति आने वाली है। इसलिए जब तुलसी का पौधा सूखने या मुरझाने के लक्षण या ठीक से नहीं बढ़ता है तो यह संकेत हो जाता है कि घर को साफ रखना बहुत ज़रूरी है और घर में कोई भी कष्ट आने वाला हो तो तुलसी माता हमें तुरंत संकेत दे देती है। तुलसी के पौधे के लिए वास्तु और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी के पौधे की देवी उस दिन व्रत रखती है। हालांकि यदि आप रविवार को पौधे को पानी देते हैं तो आप उनका व्रत तोड़ रहे हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र इस बात पर जोर देते हैं कि रविवार को तुलसी के पौधे में पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मकता ऊर्जा आ जाती है। तो इसीलिए भक्तजन, अगर आप भी तुलसी जी की सेवा करते हैं तो रविवार को उनको कभी भी जल ना दें और ना ही उनके पत्तों को हाथ लगाएं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तुलसी विवाह के लिए खास प्रसाद बनाना चाहिए तो आप मावे के पेड़ों का एक ले सकते हैं। ये फलहारी होते हैं। ऐसे में आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। सनातन धर्म में कार्तिक के महीने में इस दिन आप तुलसी माता को नए सुंदर आभूषण और वस्त्र अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीली धोती और पीली वस्तु का भोग लगाएं। इस तरह तुलसी माता बहुत ही प्रसन्न होती है और आपके घर में अन्न और धन के भंडार भर देती है। माँ तुलसी को ही लक्ष्मी माँ का अवतार माना जाता है और श्री हरि को भगवान शालिग्राम जी के रूप में दिखाया गया है। कार्तिक में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाने वाला तुलसी विवाह, जिसमें इनका नाम वृंदा था, और भगवान शालिग्राम जो विष्णु के विवाह की याद दिलाते हैं। यह पवित्र मिलन वृंदा की अटूट भक्ति और विष्णु पर उनके श्राप की कथा का प्रतीक है। उन्हें शालिग्राम में उसी रूप में बदल दिया था। अगर आपका तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाता है तो आपको उसे तुरंत हटाने की बजाय इसकी मंजरी पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कई बार आप सूखी हुई मंजरी से नया पौधा उगा सकते हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि सूखी मंजरी को भूल कर भी नहीं फेंकना चाहिए। सूखी मंजरी से नया पौधा बनना बहुत शुभ माना जाता है। मैं यही करती हूँ अगर हमारा तुलसी जी का पौधा मुरझा जाता है तो।